तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस 26 माइल्स। तो आज मैं बात करूंगा अर्मीनिया के वीज़ा के बारे में। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल में लगभग मोटो ब्लॉग से रिलेटेड, ओला से रिलेटेड या किसी व्हीकल से रिलेटेड ही मैं वीडियो डालता हूं। बट इस चैनल में मैं अपने से रिलेटेड जो भी मुझे जानकारी होती है या जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके बारे में वीडियो मैं इस पर डालूँगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो शूट किया था, मैंने उस पर यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़ा भी है कि मैंने लगभग 8 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया है, वो भी विजिट वीज़ा पे और अ टूरिज़म पर्पज़। तो मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस फेस किया ड्यू टू ट्रैवलिंग, जो भी इमिग्रेशंस के या डॉक्यूमेंटेशंस के या फ़्लाइट के या वीज़ा से रिलेटेड थे, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। तो आज बात करूँगा मैं अर्मीनिया के वीज़ा के बारे में। जो भी पर्सन अर्मीनिया ट्रैवल करना चाहते हैं या जो प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर वो ट्रैवल करेंगे, तो मैं उनको कुछ चीज़ें इसमें जानकारी दूंगा जो उसकी वीज़ा से रिलेटेड है। ठीक, तो आप अगर ट्रैवलर्स हो या न्यू ट्रैवलर्स हो या ट्रैवलिंग करते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। पहले बात कर लेते हैं अर्मीनिया के बारे में। अर्मीनिया एग्जैक्टली पड़ता कहाँ पे है, और उसके साथ साथ कुछ मिथ भी है, कुछ अफवाहें भी हैं जो लोगों को नहीं पता है। जैसे अर्मीनिया, बहुत लोग कहते हैं कि वो यूरोप जाने का एक रास्ता है या वो यूरोप कंट्रीज़ है। फर्स्ट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अर्मीनिया कोई यूरोप कंट्री नहीं है। ओके, वो यूरोपियन संगठन के अंदर नहीं आता है। इट्स नॉट अ शेंगन कंट्री। ओके, सो अर्मीनिया का जो वीज़ा होता है वो ई वीज़ा जनरेट करते हैं और प्लस स्टिकर वीज़ा भी जनरेट करते हैं। बट स्टिकर वीज़ा जो है वो आपको एम्बेसी से मिलेगा और ई वीज़ा आप खुद सेल्फ अप्लाई कर सकते हो। अर्मीनिया वीज़ा के लिए आपको कोई एजेंट का नीड नहीं पड़ता है, बिकॉज जो मोस्टली ट्रैवलर्स हैं वो हेल्प लेते हैं अर्मीनिया के लिए या कोई भी कंट्रीज़ के लिए एजेंट का, तो वो ना लें, बिकॉज इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है। अगर एजेंट भी आपका अगर वीज़ा अप्लाई करता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। तो इट मीन्स जब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस पे ही डिपेंड है, तो क्यों ना वो चीज़ें आप जानकारी करो और आप खुद अप्लाई करो। अगर एक बार के लिए वो डिक्लाइन होता है तो अर्मीनिया में एक अच्छी चीज़ है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है तो आप 3 से 4 दिन बाद फिर री अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ डज़ नॉट मीन कि आप 6 महीने का आपको वेटिंग पीरियड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब 3 से 4 दिन बाद आप फिर से री अप्लाई कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ है। वो रीज़न्स देते हैं, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो रीज़न्स देते हैं कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। सो मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दिया कि अर्मीनिया कोई यूरोप कंट्री नहीं है। बहुत लोग ऐसे वीडियोस डालते हैं जो कि अर्मीनिया के जॉब के बारे में, वो लोगों को लालच देते हैं अर्मीनिया आओ जॉब के लिए, और लास्ट में वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट ही करते हैं। वीज़ा में टीआरसी वगैरह, अर्मीनिया में टीआरसी वगैरह सोशल कार्ड बनवा के वो ऐसा टेम्परेरी जॉब मिलता है, लाइक अ डिलीवरी बॉय या कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो कुछ खास ऐसा नहीं है अर्मीनिया में जो कि लोग वहाँ पे जाके मतलब लगभग इंडिया में 7-8 लाख रुपए पर पर्सन खर्च कर रहे हैं अर्मीनिया जाने के लिए। उनको ये लालच दिया जा रहा है कि आप अर्मीनिया के थ्रू यूरोप कंट्री एंट्री कर सकते हो। मोस्टली पंजाब से ये चीज़ें होती हैं कि आप अर्मीनिया जाओ, अर्मीनिया में टीआरसी अप्लाई करो, टीआरसी मिलने के बाद 6 महीना आप वहाँ वेट करो, फिर वहाँ से री अप्लाई करके आप यूरोप की तरफ बढ़ो। ये चीज़ें होती हैं, मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल्स ये करते भी हैं यूरोप जाने के लिए, बट ये अच्छा रास्ता नहीं है। अगर आप ये चीज़ करना भी चाहते हो तो आप वो सेल्फ खुद कर सकते हो, एजेंट को 7-8 लाख रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। फोटोग्राफ वीज़ा के लिए जो कि वाइट बैकग्राउंड में होता है। ऑब्वियसली सारे वीज़ा एप्लीकेशंस में सेम फ़ोटोज़ पड़ते हैं। ओके, फ़ोटो रिसेंट के होने चाहिए। सेकेंड, बैंक स्टेटमेंट ऑफ 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट निकालो, जो कि फंड अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख रुपया आप लास्ट में मेंशन करोगे। ओके, थर्ड, आपको रिटर्न टिकट चाहिए। रिटर्न टिकट आप ओरिजिनल मत करो, डेमी टिकट करो। डेमी टिकट मैं लगभग अगर रिटर्न करता हूँ तो 500 रुपये का आता है, और होटल बुकिंग 250 रुपये का, मतलब 750 मेरा टिकट आने जाने का, और एक होटल बुकिंग मुझे मिल जाता है, वो भी कंफर्म मिलता है, जो कि डेमी होता है। अगर आप उसको चेक करते हो वो आपको शो करता है वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में वो शो करता है टिकट। ठीक, तो पासपोर्ट, फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ के, और प्लस आपके रिटर्न टिकट के साथ। ओके, होटल बुकिंग, और लास्ट और 2 और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, कवर लेटर और आइटिनरी। कवर लेटर आप खुद बना सकते हो, अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं एक आपको लिंक दूंगा, उसके सैंपल पड़े रहेंगे एज इट इज़। आप वो चीज़ें अपने नाम रिप्लेस करके, आप उसको पासपोर्ट नंबर जो भी रिप्लेस करके चीज़ें आपके जो खुद के ओन डॉक्यूमेंटेशन में लिखे हैं वो रिप्लेस कर दोगे तो प्रॉपरली आपका आइटिनरी बन जाएगा।
कवर लेटर में आपको मेंशन क्या करना होता है कि आप करते क्या, आपका बिजनेस है, जॉब है, स्टूडेंट है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, किसके खर्चे पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन करना होता है। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आप ये मेंशन करो कि मैं XYZ कंपनी में वर्क करता हूँ, मेरी ये सैलरी है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री, मैं NOC ले रहा हूँ और मैं किस पर्पज़ से वहाँ घूमने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ें आप कवर लेटर में मेंशन करो। आइटिनरी में आप ये मेंशन करो कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, किस दिन कहाँ घूमोगे, आपकी रिटर्निंग कब है, सारी चीज़ें एज इट इज़। मतलब अगर आप जो कवर लेटर या फिर आइटिनरी आप जो प्रेजेंट करते हो वो ये प्रेजेंट करते हो कि आपके जो भी आइडियाज़ है, जो भी प्लान है अर्मीनिया जाने के बाद, वो आप वही एग्जीक्यूट करोगे, ना कि कोई जॉब करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स अभी तो जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई घूमने के लिए जाता नहीं है अर्मीनिया, क्योंकि अर्मीनिया के थ्रू यूरोप कंट्री में एंटर करना चाहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बता दिया। अब अप्लाई क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके, सिंपल प्रोसेस है, मैं कोई स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं डालने वाला, क्योंकि प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो भी बंदा ट्रैवल कर रहा है या प्लान कर रहा है ट्रैवलिंग के लिए, जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानता है, तो वो खुद से ही अप्लाई कर सकता है। लिंक में क्लिक करने के बाद सबसे पहले उसमें मेल ID, जब आप मेल ID डालते हो तो एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है आपके मेल ID पे। जैसे आप उसको वेरीफाई करते हो, एक एक एम्बेसी का आपका पेज खुल जाता है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करते हो। उसके बाद आपके प्रोसेस अब जाके स्टार्ट होते हैं। जैसे आपके KYC डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें ये आप इनपुट करोगे। उसके बाद आ जाते हैं, जब आप नॉर्मल अपने डॉक्यूमेंटेशंस, अपने डिटेल्स डाल देते हो, तो अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के पार्ट, जो सबसे नीचे होते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट में जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग, पासपोर्ट, फ़ोटो, वो सारे अटैच वही करने होते हैं। प्रॉपरली आपको वहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको रीनेम करके उस कैटेगरी के अंदर उसको अपलोड करने होते हैं। आपने डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड करना है, प्रॉपर फ़्लाइट के, फ़ोटो के, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ये 4 चीज़ें तो आपको एज इट इज़ कैटेगरी दिख जाएगा। जो कैटेगरी आपको नहीं दिखता है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई, आप वीज़ा होल्डर हो किसी दूसरे कंट्री के, जो अभी भी मल्टी एंट्री है, जैसे दुबई हो गया, US का हो गया, तो आप उसमें अटैच कर सकते हो PDF बना के। कवर लेटर आपको अटैच करना है, आइटिनरी अटैच करना है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप अटैच कर लेते हो, तो आप वहाँ पे जब आप प्रोसेस करते हो, तो आगे आ जाता है पेमेंट का, जो कि 21 दिन का। मैं आपको बताता हूँ, वीज़ा दो टाइप्स के वीज़ा, वीज़ा अवेलेबल हैं, जो कि 21 डेज़ के हैं और 120 डेज़ के हैं। तो आप 120 डेज़ के लिए मत अप्लाई करना, बिकॉज ये नॉर्मली रिजेक्ट हो जाएगा, ये अप्रूवल किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ओके, आप 21 डेज़ के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 600 समथिंग, आप ये आइडिया मान लो 700 रुपये के अंदर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। तो बहुत लोग का ये मानना है 700 में ये पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद जाके एक बार ट्राई करो, आप लिंक क्लिक करना, अपने डिटेल्स भरना, फाइल अटैच करना। जब आप पेमेंट लिंक पे जाओगे तो वहाँ का जो AMD चलता है अर्मीनिया का, वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 होता है, जो कि इंडियन करेंसी में आपका 600 समथिंग, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप रफली आइडिया ये मना लो कि 700 रुपये में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करो, 3 से 4 दिन तक का आप वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी है आपको मेल पे आ जाएंगे। सेकेंड, आप उस पर वीज़ा, आप अपना स्टेटस डे बाई डे चेक कर सकते हो। आज आपने अप्लाई किया, कल से, परसों से, 2-3 दिन बाद आप खुद स्टेटस चेक कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो ये तो रहा वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें जो कि वीज़ा अप्लाई लोग करते हैं। मोस्टली अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशंस नहीं चीज़ें पूरी हैं, तो वो वीज़ा तो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाना, और रीजंस वो दे देते हैं। मे बी मोस्टली जो रीजंस आते हैं, देयर इज़ नॉट सफिशिएंट फंड, अबाउट द फंड के लिए भी आते हैं। sometime they have don't not have any like solid purpose, they will return back to India or they will return back to their origin country. So ये सारी चीज़ें ये लगभग आते रहते हैं अगर जब वीज़ा डिक्लाइन होता है। मोस्टली वीज़ा अप्रूव होते हैं, अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स रखोगे तो वो वीज़ा अप्रूव ही होंगे, और किसी भी वजह से अगर वो डिक्लाइन होता है तो आप फिर उसको 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते बाद उसको आप री अप्लाई कर लेना, आपका वो डेफिनेटली 2 या 3 बार में वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। अगर आप एजेंट के पास जाते हो, मिनिमम दे विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम वीज़ा डिक्लाइन हुआ था अर्मीनिया का, तो मैंने एजेंट से कंसल्ट किया, बहुत सारे एजेंट्स को कॉल किए नियर बाई जो भी ट्रैवल एजेंसी से। मिनिमम टू मिनिमम दे आर चार्जिंग 10,000 रुपीज़ फॉर अ visa. Okay, there's another thing, like they also say it's a guaranteed visa. If you will get your visa, then we will take your money. Okay, मतलब ये वीज़ा गारंटीड रहता है कि वीज़ा डिक्लाइन नहीं होने देंगे वो। बट मैं ये कहता हूँ, अगर आप 10,000 वहाँ पे करने के लिए रेडी हो
तो आप 2-3 बार और ट्राई कर लो खुद। अगर फर्स्ट टाइम में आपका डिक्लाइन होता है, ये लगता है कि हाँ मेरे टिकट्स में फॉल्ट है, मेरी आइटनरी में फॉल्ट है, या चीज़ें कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होती हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करके उसको फिर से अपलोड करो। मे बी आपका सर 14 टू मतलब 1400-1500 में आपका सारा काम हो जाएगा। फिर आपको 10,000 पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर आप एजेंट के थ्रू भी जाते हो तो एजेंट्स को आप ही डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो, आपको सफिशिएंट फंड आपको खुद अपने अकाउंट में शो करना होता है। वो कोई चीज़ फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशंस लगा के नहीं अपलोड करते हैं। वो सेमली वही वेबसाइट पे वो भी अप्लाई करते हैं, वो सेमली वो भी आप खुद ही करते हो। तो आपको एजेंट का हेल्प लेने का यहाँ तो कतई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बहुत जो इंडियन पैसेंजर्स हैं वो यही सोचते हैं कि कौन इस लफड़े में फंसेगा, एजेंट्स को पैसे देकर अपना काम करवाते हैं। बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सेम एजेंट भी वही काम करेगा जो आप ही करोगे या जो मैं भी करता हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम वीज़ा डिक्लाइन हुआ था। रीजन्स मुझे यही मिला था कि कोई सॉलिड पर्पस नहीं दिख रहा है जो कि मैं वापस इंडिया आऊँगा, क्योंकि मैंने 8 कंट्रीज को ट्रैवल किया। मैंने कवर लेटर में ये भी मेंशन किया था। सेकंड, मैंने सारी वीज़ा के कॉपी लगाए थे। बट फर्स्ट टाइम मेरा डिक्लाइन हुआ, सेकंड टाइम मैंने सेम डॉक्यूमेंटेशंस अपलोड किए थे, मेरा अप्रूवल हुआ था। तो मुझे मेरी गलती एक जगह समझ में आई, जो मैंने वीज़ा एप्लीकेशन डाल रखा था अपना अर्मीनिया का, वो मैंने थर्सडे को डाल रखा था। थर्सडे, ओके, मैंने थर्सडे को अप्लाई किया एट द मॉर्निंग और आफ्टरनून, ओके, थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो फिर उसके बाद जो एम्बेसी है वो सीधा मंडे को खुलता है, सैटरडे संडे ऑफ होने के बाद। तो कभी भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करो तो आप सबसे पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहला काम ये करना, सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके आप मंडे को अप्लाई करना। बिकॉज एम्बेसी 3 दिन में जवाब देती है, 3 दिन में वीज़ा देता है या डिक्लाइन करता है या अप्रूवल देता है, जो भी है 3 दिन के अंदर देता है। अगर किसी वजह से आप सैटरडे, फ्राइडे या थर्सडे को अप्लाई करते हो तो एम्बेसी तीसरे दिन क्लोज रहता है। तो जब वो एम्बेसी सेकंड मतलब मंडे को खुलता है तो तब तक उनके पास और भी एप्लीकेशंस आ चुके होते हैं। तो बहुत चांसेस रहते होते हैं कि वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है। बिकॉज उनके वीज़ा अर्मीनिया के बहुत ही इस समय अप्लाई हो रहे हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि बहुत ऐसे अफवाह फैले हुए हैं कि अर्मीनिया जाने के बाद लोग यूरोप जा पाते हैं। ऐसा नहीं है, जाते हैं, जाने वाले जा सकते हैं। बट मेरा ये मानना है अगर आप जाना चाहते हो तो आप सही तरीके से जाओ। क्योंकि आप अर्मीनिया जाओगे, 6 महीना वहाँ बर्बाद करोगे, हो सकता है वहाँ से भी आपका रास्ता नहीं निकले। आप अप्रॉक्सीमेटली जो TRC या सोशल कार्ड्स होते हैं जो एजेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये वो चार्ज कर लेते हैं। और जो इंडिया में 6-7 लाख रुपए चार्ज करते हैं सारी पैकेजेस का, तो वो तो अलग करते हैं। अगर आपके पास 6-7 लाख रुपए है तो आप खुद प्रॉपर एक नंबर से आप खुद अप्लाई करके आप जा सकते हो। एम्बेसी को क्या चाहिए? डॉक्यूमेंटेशंस। एम्बेसी को चाहिए फंड, कि आप वहाँ जाके अपने आप को संभाल सकते हो, इतना आपके पास फंड होना चाहिए। और सेकंड, एक ठोस वजह है कि आप वापस इंडिया आओगे। इफ़ यू आर मैरिड देन इट्स लाइक ईजी फॉर यू, ओके। इफ़ यू आर सिंगल देन जस्ट शो हिम अ बिजनेस, लाइक आप बिज़नेस करते हो इंडिया में, आप बिज़नेस के लिए वापस आओगे। योर पेरेंट्स मीन्स आप उनको ये विश्वास दिलाओ कि आप वापस इंडिया आओगे। और सेकंड, फंडिंग। अगर आपके पास फंड है, अगर 7-8 लाख रुपए आपको एजेंट को देने के लिए, तो क्या 7-8 लाख रुपए वो आप अपने अकाउंट में शो करके ट्रांजेक्शन करके आप वो फंड दिखाओ ना। आप क्यों एजेंट के चक्कर में फंसते हो? मे भी बहुत जगह ऐसे होते हैं एजेंट फ्रॉड करके चले जाते हैं। और कुछ लोग फ्रॉड नहीं भी करते हैं तो आपको डंकी मार के, मतलब डंकी रास्ते, मतलब एक 2 नंबर तरीका होता है जाने का, जो कि विदाउट वीज़ा, विदाउट एनीथिंग, पानी के रास्ते, जंगल के रास्ते, वो डंकी मार के US वगैरह बहुत जगह जाते हैं। लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। वो पागल बने होते हैं कि मुझे यूरोप या फिर US या कनाडा उनको घुसना है। एनी हाउ वहाँ जाने के बाद उनका क्या होता है फिर वो वही जानते हैं, उनका क्या दिल मानता है। तो मैं यही कहूँगा, सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खुद यूरोप जाना चाहते हो तो आप अपने बेस पे ही जाओ। आप अपने पहले ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव करो। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप नियर बाई पहले कंट्री में जाओ, जैसे थाईलैंड वगैरह हो गए, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया। मेरा फर्स्ट खुद का ट्रिप थाईलैंड था, सेकंड वियतनाम था, फिर कंबोडिया, फिर उसके बाद मैंने कंबोडिया के बाद मलेशिया ट्रैवल किया, इंडोनेशिया किया, फिर एट लास्ट मैंने सिंगापुर अप्लाई किया। सिंगापुर भी मैं जा चुका, मेरा वीज़ा कहीं भी रिजेक्ट नहीं हुआ आज तक। मैं एक अर्मीनिया का रिजेक्ट हुआ, बट तीसरे या चौथे दिन मैंने रीअप्लाई किया और मेरा वीज़ा वापस आ गया। मेरे पास दुबई का भी वीज़ा इस समय पड़ा हुआ है, जो कि मेरे पास 1 महीने की और वैलिडिटी है। मैं दुबई विज़िट करूँगा तो मेरे पास एक और कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री हो जाएगा। तो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री पे पहले ध्यान दिया। 2016 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छा बना रखा है। बट इसके बावजूद वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कुछ सर्वर की वजह से, कुछ एम्बेसी के फॉल्ट है, कुछ मेरे डॉक्यूमेंटेशंस कम है। तो लास्ट में यही चीज़ होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है तो कोई भी आपको जाने से नहीं रोक सकता। 1 बार, 2 बार, 3 बार रिजेक्ट होगा, फिर आप
उसको ट्राई करते रहो, वो अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। एजेंट के चक्कर में कहीं मत फंसना। ओके, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। वीज़ा अगर अर्मेनिया का आपको अप्लाई करना है तो आप ई वीज़ा के लिए जाना। सेकंड वीडियो मैं स्टिकर वीज़ा पे बनाऊँगा। मे बी सेकंड टाइम मैं विज़िट करने के बाद मैं सेकंड टाइम मैं स्टिकर वीज़ा लूँगा, क्योंकि स्टिकर वीज़ा का एक अलग ही एक दिखता है कि बहुत अच्छा लगता है पासपोर्ट पे भी। और सेकंड एक चांसेस होते हैं कि इमिग्रेशन वाले परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रैवल करता है उनको पता है अर्मीनिया नहीं, इमिग्रेशन का क्या हाल है। वीज़ा टिकट्स होने के बाद भी लोग इमिग्रेशन पे जाने के बाद ब्लैंक हो जाते हैं। वो इमिग्रेशन से भी वो बहुत बार वापस आ जाता है अगर उनके पास वीज़ा है तो भी। ओके, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहता है या फिर कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो आप कमेंट करना। मैं वो चीज़ें आपको जो मुझे अगर जानकारी होगा मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा या उसका रिप्लाई दूँगा। ओके, थैंक यू।